हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन के वीडियो में। आज हम जो है एडीए किसके बारे में, एडीए के बारे में बताने वाले। प्रश्न उठता है एडीए क्या है। यह क्या है? हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही कि हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट कौन सी होती है, तो आप ये समझ लीजिए यह क्या है, एपीओ की पोस्ट है। ठीक है, किसकी पोस्ट है? एपीओ की पोस्ट है। यही जो है एपीओ जो है एमपी में एडीपीओ के नाम से आता है। ठीक है, यूपी में एपीओ के नाम से आता है, हरियाणा में एडीए के नाम से आता है। ठीक है, एडीए के नाम से। ठीक, कितनी टोटल पोस्ट है? 112 पोस्ट है। 112 पोस्ट है। और पूरा वीडियो आप लोग डिटेल में सुने, इसके पहले यह बात बता देना आवश्यक है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो कि देखिए इस फॉर्म को कौन भर सकता है। वही व्यक्ति भर सकता है जिसकी एज कितनी हो, 21 साल से लेकर 42 साल के अंदर हो, यानी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम जो है 42 साल हो। ठीक है, और भी रिलेक्शन उसको जो है छूट मिली हुई है जो हरियाणा का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को डाल कौन कौन सकता है, इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है। तो वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो एलएलबी पास आउट हो। ठीक है, नंबर एक बात हो गई, एलएलबी पास आउट हो। दूसरी बात है स्टेट बार काउंसिल से इनरोलमेंट एज ए एडवोकेट के रूप में हुआ हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार हमारा नहीं हुआ, जिसका भी नहीं हुआ है, तो अगर वह व्यक्ति 28 मार्च 2023 के पहले इनरोलमेंट करा लेता है किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट बार काउंसिल से, तो वह इस फॉर्म को डालने के लिए योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये दो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर एक एलएलबी पास आउट हो, नंबर दो जो है किसी भी स्टेट बार काउंसिल से इनरोलमेंट होना चाहिए एज ए एडवोकेट के रूप में। वह जो है डेट क्या है, कब किस डेट के अंदर वह इनरोलमेंट होना चाहिए, वह इनरोलमेंट का डेट है 28 मार्च 2023। ठीक है, और तीसरी योग्यता यह है कि उस व्यक्ति ने जिसको यह फॉर्म डालना है कम से कम हाई स्कूल तक क्या हो, हिंदी से वह पढ़ा हो, या उसका जो है हिंदी सब्जेक्ट रहा हो, या संस्कृत लैंग्वेज वह पढ़ी हो, यानी हिंदी या संस्कृत उसका लैंग्वेज रहा हो। ठीक है, और जो एज वाली जो बात है, तो जो कोई भी हरियाणा राज्य का है उसी को ही जो है एज में छूट मिलेगी, और अदर राज्य के जितने लोग हैं एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे, किसी भी वह कम्युनिटी या किसी भी वर्ग से वो आते हों, चाहे एससी एसटी ओबीसी किसी से भी आते हों अदर स्टेट में, वह सब लोग क्या होंगे, एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। तो यानी उनके लिए एज में कोई छूट नहीं है। लेकिन जो लोग क्या हैं हरियाणा के ही हैं उनके लिए छूट है। तो हरियाणा में जो हरियाणा का है उनको किसको किसको कितना कितना छूट है, तो जो एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, ईबीपी हैं, इनको 5 ईयर का छूट है। या फिर जो अनमैरिड गर्ल हैं उनको भी 5 साल का छूट है, लेकिन वह क्या होनी चाहिए, हरियाणा की होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हैंडीकैप्स जो हैं उनको जो है एससी एसटी अगर हैंडीकैप हैं या बीसी हैं तो उनको 10 साल का, लेकिन अगर वही हैंडीकैप अगर जनरल है और जो है हैंडीकैप है तो उसको जो है 5 साल का छूट है। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन जो है, छूट जो है सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि फॉर्म कब भरा जाएगा। फॉर्म भरा जाएगा 1 मार्च से 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है 28 मार्च 2023 है। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या कर लेना है, फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक, और इसमें बड़ी अच्छी बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, सिर्फ एक ही पेपर होगा, जो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क कितना होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक, तो आते हैं कि पेपर जो है जो भी होगा 100 नंबर का, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें 3 बातें रहेंगी। कौन सी 3 बातें रहेंगी? नंबर 1
जनरल अवेयरनेस होगा, नंबर 2 इंग्लिश होगी, नंबर 3 लॉ होगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम बारी बारी सब में बताते हैं। उस जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे बताने से पहले हम लॉ के बारे में आते हैं, क्योंकि लॉ में सबसे ज़्यादा प्रश्न लॉ से ही आएंगे। अभी आगे ये भी बताते हैं लॉ से कितना ज़्यादा आएगा, जीएस से और इंग्लिश से कितना आएगा। ठीक है, तो लॉ में क्या क्या रहेगा, सीपीसी रहेगी, सीआरपीसी रहेगा, आईपीसी रहेगा, एविडेंस रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा और फैमिली लॉ यानी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, ठीक, और पार्टनरशिप एक्ट रहेगा। ठीक, इतना सब चीज़ें रहेंगी। इंटरनेशनल लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से पता चल रहा है कि कुछ प्रश्न, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो जो करंट में या जनरल अवेयरनेस टाइप है उसमें जो है पूछा गया है इंटरनेशनल का प्रश्न। जैसे ऐसा प्रश्न पूछा गया कि इंटरनेशनल लॉ में जो है पूछा गया कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है या क्या नहीं है, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अरबिक, रशियन, स्पेनिश, ये सब क्या है, ये जो है यूएनओ की आधिकारिक भाषा है। लेकिन जर्मन जो है वह क्या है, आधिकारिक भाषा नहीं है। इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल करंट जो यूपी के लिए जो हम देखते हैं थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। वहाँ से प्रश्न एकाध दो चार ऐसे उठे हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ देख सकते हैं। इंटरनेशनल का जो है थोड़ा मोटा मोटा चीज़ देख सकते हैं, या घटना चक्र को जो है जो प्रश्न 3 या 2 बार या 3 बार से अधिक पूछा उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठे हुए हैं। ठीक है, इतना रहा लॉ की बातें। ठीक है, और जो हम लास्ट में बताएं यह जो है लॉ की बातें भी हैं और जीएस की भी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है, जनरल कोई अगर मेल है, ठीक है, कोई भी जनरल मेल हो या अदर स्टेट का कोई भी मेल हो, तो उसके लिए 1000 है। पहले कितना था, पिछली बार 500 था, इस साल जो है 1000 रुपये है। ठीक है, कितना है, 1000। और ऑल फीमेल एनी स्टेट, किसी भी राज्य की लड़की है या महिला है, उसके लिए 250 रुपया। ठीक है, पहले पिछली बार 125 ही लगा था, इस बार 250 फीस है। ठीक है, अगर मेल एससी है, ठीक है, एसटी है, बीसी है, ठीक है, ईपीपी है, कोई भी है, तो इसके लिए भी 250 है। लेकिन कोई भी हैंडीकैप है यानी विकलांग है, उसके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, यानी बहुविकल्पिक टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। हालांकि आप नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिफिकेशन से आपको लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ नहीं होगा। भले वैसे लिखा है, पिछली बार भी ऐसे नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको प्री देना है, प्री देने के बाद इंटरव्यू देंगे आप, उससे जो है रिजल्ट का डिसीजन होगा। ठीक है, जो आप प्री में देंगे, प्री जो देंगे उसका जो है नंबर जुड़ेगा, उसके बाद जो इंटरव्यू देंगे उसका नंबर जुड़ेगा, वो जुड़ के उसके अलावा आपका हाई स्कूल, इंटर या फिर प्रीवियस ईयर्स का जो मार्क है उसके हिसाब से भी नंबर का काउंट होके आपका सिलेक्शन होगा। जैसे समझ लीजिए मोटी मोटा, जैसे क्या होगा कि रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा, जो आपका प्री होगा, उसका जो है 50% उसका ले लिए, होगा तो 100 नंबर का, लेकिन 50% उसका ले लिए। ठीक है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका, उसके हिसाब से 25 नंबर इसे बन जाएगा। और इंटरव्यू कितना होगा, सिर्फ 25 नंबर पे ही होगा। यानी आपके जो अब तक जो आपने हाई स्कूल, इंटर या बीए, बीएससी जो भी किया है, एलएलबी, एलएलएम जो भी किया है, जो भी डिग्री है आपके पास, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से 25 नंबर का आपका वेटेज बनेगा। इसके अलावा 50 नंबर या 50% कह लीजिए आपका जो आप प्री देंगे जो है उसमें बनेगा, और इंटरव्यू 25 नंबर पे डिसाइड होगा। ठीक है, और क्या होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, कट ऑफ कितना जाता है, तो आप मान लीजिए मोटी मोटा 70 के प्लस जाता है, यानी 65% से नीचे नहीं जाएगा, 70 के करीब जाता है, उससे थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे हो सकता है, पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम कितना होता है, 2 घंटे टाइम होते हैं। ठीक है, टाइम कितना होता है, सबके लिए 2 घंटे होते हैं। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो है जनरल इंग्लिश और जो है जनरल अवेयरनेस के बारे में जो पूछेगा, क्या पूछेगा, समान जागरूकता के बारे में जो पूछेगा। इसको बताने से पहले आपको बता दें कि जनरल अवेयरनेस और जो है इंग्लिश से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तब भी कितनी आने की संभावना, इस पर हम डिटेलिंग से बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में कि कितना जो है सामान्य जागरूकता जो है उससे संबंधित प्रश्न जो आएंगे किस किस टॉपिक से आएंगे। तो किससे किससे रहेगा, राजनीति से रहेगा, अर्थशास्त्र से रहेगा, विज्ञान और तकनीक से रहेगा, भारतीय समाज से रहेगा, इतिहास और संस्कृति से रहेगा, हिरण राज्य की जलवायु से, ठीक, ऐतिहासिक स्थल और स्मारक से, हिरण में पर्यटन स्थल से, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से, सामायिकी से, हरियाणा राज्य की स्थलाकृति से, पावर प्लांट हरियाणा में प्रोजेक्ट जो है उससे संबंधित, भूमि सुधार, हिरण में प्रमुख नदी प्रणाली, वन्य जीव अभ्यारण्य, हरियाणा के प्राकृतिक संसाधन, इन सब से आएंगे। ठीक है, इस पे आते हैं, फिर इंग्लिश का भी देख लेते हैं। इसके बाद डिटेलिंग से समझते हैं कि इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से कितना प्रश्न आता है और किस टाइप के आते हैं। थोड़ा सा ये देख लेने से हमें क्या होगा, दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा कि प्रश्न इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से कहाँ कहाँ आने वाला है, और लास्ट में हमको फुल क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना नंबर कहाँ से आना है। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश से आएगा, टेंस से आएगा, ईडियम सेंस फ्रेजेस से आएगा, नरेशन से आएगा, मॉडल से आएगा, ठीक है, आर्टिकल्स फ्रेजेस से आएंगे, और जो होमोनिम से आएगा। इसके अलावा रीअरेंजिंग ऑफ जम्प्ड सेंटेंस से आएगा, क्लॉजेस से आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से आएगा, ठीक, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजिंग इन द सेंटेंस से आएगा, प्रोनाउन से आएगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन से आएगा, इन सब से आएगा। ठीक है, इन सब से आएगा। लेकिन इन सब को देखकर आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि इन सब से जो है जनरल अवेयरनेस से प्रश्न जो आए हैं अब तक, और जो है जो भी प्रश्न आए हैं इंग्लिश से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आपको जान के खुशी होगी कि पिछला ईयर का अगर पेपर देखा जाए तो समझ लीजिए कि 90 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ला से ही आए। ठीक है, अगर पिछले साल का पेपर देखेंगे जो 2018 हुआ था, उसके पहले जो पेपर हुआ था उसको भी देखेंगे, जितने भी पेपर उठा के आप देखेंगे तो इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आया है। फिर भी हमको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को देखना तो पड़ेगा ही, समान जागरूकता को देखना भी पड़ेगा। ठीक है, और टफ नहीं है, आसान है, जो हम जनरल इंग्लिश और उसको आराम से कवर कर लेंगे। थोड़ा बहुत देख के लॉ को ज़्यादा फोकस करना होगा। और एक खुशी की बात यह है कि इसका जो लॉ का जो भी सिलेबस में दिया है वह जो है अधिकांश जो है सब्जेक्ट जो है बिहार जुडिशरी से मेल खा रहे हैं। तो बिहार जुडिशरी की तैयारी करते करते इसकी तैयारी करना क्या है, आसान है। हमें जो भी फॉर्म फिलअप करना है उस फॉर्म को हम फिलअप करना होगा, अगर तो हम जाके इसकी हरियाणा के जो यूपीएससी की वेबसाइट है डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। इस वेबसाइट है www.hpsc.government.in पे जा सकते हैं, या फिर www.hpsonline.in पर जाके हम भी जाके ऑनलाइन करके कर सकते हैं। ठीक है,